नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए कमाल के वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ रावण के पुष्पक विमान की, जो आज के युग के प्लेन और फाइटर जेट से काफी ज्यादा शक्तिशाली था, जो कि लाखों साल पहले बना था। लेकिन उसकी तुलना आज के किसी भी फाइटर जेट से नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि रावण की मृत्यु के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ? क्या आज भी पुष्पक विमान इस धरती पर मौजूद है? अगर मौजूद है तो वो कहाँ पर है और आज तक किसी ने उसको देखा है? अगर देखा है तो वो किस हालत में था? इस सभी गुत्थी को हम आज सुलझाने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। दोस्तों हमको पुष्पक विमान के बारे में और जानने से पहले हमको उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। पुष्पक विमान का जिक्र हमको रामायण में मिलता है। जब रावण ने छल से माता सीता जी का हरण किया था, तभी उसने पुष्पक विमान का उपयोग किया था। और वो पुष्पक विमान उस जमाने में इतना ज्यादा आधुनिक था कि वो अपने हिसाब से अपना आकार भी बदल सकता था और वो अपने मन की गति से चलता था। यानी कि आपको कहीं पर जाने के लिए आपने सिर्फ सोचा तो वो पुष्पक विमान आपको वहां पर लेके जाता था। और वो विमान इतना ज्यादा आधुनिक था कि वो सिर्फ धरती लोक पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता था। आज के जमाने के प्लेन की तुलना में वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। और पुष्पक विमान का जिक्र हमको सिर्फ रामायण में नहीं बल्कि महाभारत में भी मिलता है। लोक कथा के अनुसार शकुनी के पास भी ऐसा एक विमान था। हमारे पुरातत्व विभाग ने श्रीलंका में एक रिसर्च की, जहाँ पर उनको रावण का शव, अशोक वाटिका और रावण का महल भी मिला। और उनको वहां पर एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर माना जाता है और हमारे ग्रंथों के अनुसार वहां पर पुष्पक विमान को रखा जाता होगा। अगर बात करें पुष्पक विमान के बनने की, तो हमारे ग्रंथों के अनुसार उसको विश्वकर्मा जी ने बनाया था और उन्होंने बाद में ब्रह्मा जी को दे दिया था। और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद के रूप में उसे कुबेर देव को दे दिया था। दरअसल कुबेर देव का सौतेला भाई था रावण, तो रावण ने बाद में कुबेर देव से युद्ध करके सोने की लंका और पुष्पक विमान छीन लिए थे। रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम जी ने पुष्पक विमान की पूजा अर्चना की और कुबेर देव को वापस दिया। तभी कुबेर देव ने प्रभु श्री राम जी को आग्रह किया कि आप उसको अपने साथ ही अयोध्या नगरी में लेकर जाइए। तो तभी कुबेर देव की बात मानकर प्रभु श्री राम जी ने पुष्पक विमान को लेकर अयोध्या नगरी में वापस आए। लेकिन उसके बाद हमको कहीं पर भी पुष्पक विमान का साफ साफ वर्णन नहीं मिलता। कई लोगों का मानना है कि वो आज भी अयोध्या नगरी में है और कई लोगों का मानना है कि वो वापस ही लंका में आ गया था। दोस्तों ये सब हो गई पुष्पक विमान की हिस्ट्री। लेकिन दोस्तों अभी पुष्पक विमान की बात इतना ज्यादा ट्रेंड में क्यों चल रहा है? क्यों सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन कुछ टाइम पहले अमेरिका को अफगानिस्तान में कुछ ऐसे अवशेष मिले जो कि बताते हैं कि वो पुष्पक विमान के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि आतंकवादी को पकड़ने के लिए अमेरिका में एक आर्मी की छोटी टीम अफगानिस्तान में जाती है और वहां पर जाने के बाद वो एक पहाड़ी की ओर जाते हैं जो कि पूरा जंगल था। लेकिन खैर उनको वहां पर कोई आतंकवादी तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ दूरी पर उनको कुछ चीज दिखाई देती है जो कि देखने पर लाखों साल पुरानी थी। तो वो लोग उसका कुछ अवशेष निकाल लेते हैं और वापस उसको अमेरिका भेज देते हैं। वहां पर अमेरिका में पहुंचने के बाद उस पर रिसर्च होती है और उनकी कार्बन डेटिंग होती है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। कार्बन डेटिंग यानी कि उसके उम्र का पता चलता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि यह चीज काफी साल पुरानी है, लेकिन कितने साल पुरानी है उसका उनको पता नहीं था। तो वापिस एक रिसर्च टीम अफगानिस्तान में जाती है और वहां पर सेम ही जगह पर जाकर वही चीज को देखती है। और वो लोग जैसे उस चीज को छूते हैं और उस पर रिसर्च करने के ट्राई करते हैं, तभी उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि उसमें से 8 बंदे गायब हो जाते हैं, जिनका पता आज तक कभी भी नहीं चला। तभी वो लोग बचे हुए वापस आ जाते हैं और बचे कुछ अवशेषों से कार्बन डेटिंग फिर से शुरू करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि यह चीज 5 से 6,000 साल पुरानी है। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमको पुष्पक विमान का जिक्र त्रेता युग में मिलता है जो कि लाखों साल पहले था, तो कार्बन डेटिंग पे 5 से 6,000 तक ही बताया। असल मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा एक विमान शकुनी के पास भी था जो कि महाभारत काल में था। दरअसल शकुनी गांधार का राजा था जो कि आज के अफगानिस्तान में है। तो यह कहा जा सकता है कि वो चीज उसी विमान से जुड़ी हुई हो सकती है। दरअसल ऐसा कहा जा सकता है कि पुष्पक विमान भी आज भी इस धरती पर मौजूद है। लेकिन वो जब भी कोई इंसान उसको छेड़ने की कोशिश करता है तो वो कहीं पर गायब होके कहीं और जगह पर चला जाता है, जिसकी वजह से हमको आज तक वो नहीं मिला। कई लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि पुष्पक विमान मल्टीवर्स में भी चला जाता है। मल्टीवर्स का जिक्र हमको रामायण और महाभारत में भी ऑलरेडी मिल चुका है। तो शायद हम सभी को अभी पता नहीं होगा कि पुष्पक विमान आज कहाँ पर है, लेकिन जो भी कुछ इस धरती पर मौजूद है उसका कुछ उद्देश्य है। शायद ऐसा हो सकता है कि जब भी भगवान कल्कि अवतार इस धरती पर अवतरित होंगे, तभी वो पुष्पक विमान का उपयोग करेंगे कलि पुरुष का वध करने के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर से मिला होगा।
अगर मिला है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।